गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जिला गाजीपुर से यूट्यूब पर आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग कक्षा 9 गणित विषय में टॉपिक पढ़ेंगे पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग धन पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था। आज देखेंगे पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होते क्या हैं, पहले इसे जान लिया जाए। पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। आप धन पूर्णांक संख्याओं से परिचित हो गए हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ... ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और यह धन पूर्णांक संख्याओं के नाम से भी जानी जाती हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या बताइए, तो आप उत्तर देंगे 1। क्या? क्योंकि जहाँ सबसे पहले जो होगा 1 से ही शुरुआत होता है ना। और सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्याएं, तो आपका क्या उत्तर आएगा? अनंत, इनफाइनाइट। यह अनंत का सिंबल होता है। इस तरह से अनंत, इनफाइनाइट का सिंबल होता है, क्योंकि जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। अब बारी आती है पूर्णांक के बारे में। आप इन पर विचार कीजिए। ये आप जानते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ... ये ... का मतलब है आपका इस -4 के पहले क्या होगा? -5, -6, -7, -8 ऐसे करके कहेंगे कि कितना तक? बहुत दूर तक, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ से ... का मतलब हुआ, ठीक है ना। और इधर भी ... का मतलब इसी तरह आगे क्रमशः एक बढ़ता चला जाएगा। तो इन संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इन्हें ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात ये कहा जाए कि पूर्णांक में ऋण संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो यह क्या बनता है भाई? पूर्णांक का समुच्चय प्राप्त हो जाता है। अब जान गए होंगे पूर्णांकों के समुच्चय में। देखिए, यह आपका ऋण पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर, और यह आपका धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के साथ 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह आपका पूर्णांक का निर्माण करते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, I से। I से, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि जो n क्या था? n को हम नेचुरल नंबर, n से क्या? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं अर्थात धन पूर्णांक कहते थे। तो हमें पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या क्या है? मिल रही है, अर्थात सम्मिलित है। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी कहाँ पर? पूर्णांक में सम्मिलित होंगी। तो इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, n सबसेट ऑफ इंटीजर, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक का सबसेट उप समुच्चय होती है। उप समुच्चय का मतलब सेट में आप पढ़ेंगे, आगे चलकर आप जानते होंगे।
कि इस यन का इसका प्रत्येक अवयव I में यानी कि पूर्णांक में मिले तो यह इसका उपसमुच्चय कहलाता है। बात बराबर? अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। आगे बात कुछ आपको बता दें, जैसे यह समीकरण एक दिया गया है x + 1 = 0। यह एक समीकरण है, समीकरण x + 1 = 0। इस पर विचार कीजिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि x का कोई धनात्मक मान यानी कोई धन पूर्णांक संख्या है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। क्या जवाब आएगा? नहीं। अर्थात ऐसी कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं है जो इस समीकरण को अर्थात x + 1 = 0 को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने से मतलब है क्या बाबू कि x का कोई ऐसा मान जो यहाँ रखा जाए तो दायां और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएं। अर्थात दाएं पक्ष में 0 है ना, तो आपका यह कहें कि x का कोई ऐसा मान नहीं है धनात्मक पूर्णांक में जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात इसकी x की जगह रखने पर यह 0 प्राप्त हो जाए कोई मान। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि दो धन पूर्णांक संख्याओं का योग कभी 0 नहीं हो सकता है। क्या? अर्थात यह कहिए कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 0 नहीं प्राप्त हो सकता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं अच्छी तरह। जब भी प्राकृतिक संख्या का नाम लें या धन पूर्णांक की नाम लें तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो जब आपका कोई धन पूर्णांक नहीं है जो इसको संतुष्ट कर दे तो x का एक ऐसा मान प्राप्त किया गया, x का एक ऐसा मान यानी कि -1 प्राप्त किया गया जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए, यानी x की जगह रखेंगे -1 अब +1, क्या मिलेगा बाबू? कट गया, अर्थात घट गया, क्या मिला? 0 आ गया, अर्थात दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हुआ। तो यह -1 जो है क्या है? ऋण संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अर्थात यह इसको पूर्णांक के -1 है। ठीक है, अर्थात ऋण संख्या या ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक के अलावा ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और 0 को सम्मिलित कर देने से पूर्णांक का समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखेंगे अगली टॉपिक कक्षा 9 वाले बच्चे सावधानी से धैर्यपूर्वक पढ़ाई करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप बताते रहिए, आपकी समस्या दूर किया जाएगा। अगली हेडिंग पूर्णांकों का एक सरल रेखा पर निरूपण। पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण। रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर ऑन ए लाइन। पूर्णांकों का सरल रेखा। देखिए सरल रेखा क्या है? यह ऐसे रेखा आपकी सरल रेखा, इस पर मध्य में आप 0 रख लीजिए। इसके बाएं तरफ समान दूरी पर -1, -2, -3, -4, -5 और भी आ गए इसी तरह से। और इसके दाएं तरफ बराबर दूरी होनी चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा। हम प्रदर्शित करने में हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप बराबर 1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके। तो यह जो है इसी को ही क्या कहते हैं? सरल रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कहा जाता है। यानी इन पूर्णांकों को एक रेखा पर प्रदर्शित कर देना, दिखा देना ही
पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण कहते हैं। ठीक है, और यह इस रेखा को क्या कहते हैं? संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को संख्या रेखा के नाम से जानेंगे और यह पूर्णांकों को बराबर बराबर दूरी पर जीरो से दाएं तरफ धनात्मक संख्या को और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित कर देना सरल रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कहलाएगा। बस समझ में? हमेशा ध्यान देंगे, इसके आगे और भी होंगे जीरो से। अगर आपसे यह पूछा जाए, देखिए मैं छोटी सी बात बता दूं और बड़ी बात है, हमें पूछे कि -2 बड़ा है या 5 बड़ा है, ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ये 2 तो छोटा दिखाई, जानते ही हैं कि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो आपने कह दिया कि 5 क्या है? बड़ा हो गया। अब देखिए यह बड़ा का चिन्ह है, इसमें 2 तरफ है, एक बड़ा वाला या मुंह है और इधर क्या है? छोटा मुंह है ना आपका? देखिए बड़ा मुंह है, छोटा मुंह है, तो यह बड़ा वाला जिधर को है वह क्या है? बड़ा होता है और यह छोटा हो गया। ठीक, अगर हम आपसे यह कहें कि आप बता दीजिए -1 नहीं हटाओ -5 ले लीजिए, 5 और 1 के बारे में बताइए। अब कहेंगे कि 5 तो बड़ा है, 1 तो छोटा है, ठीक है ना? ये कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ध्यान देंगे, संख्या रेखा पर आप देखिए कि जो अंक दाहिने होगा वह बड़ा होगा। जैसे में हमें कहें आपसे कि 1 के दाएं कौन है? 2 है, अर्थात 2 1 से बड़ा है, और 2 से दाहिने क्या है? 4 है, अर्थात 4 जो है 2 से बड़ा है। हमें कहीं पूछा जाए कि -2 बड़ा है कि -3, देखिए दाहिने कौन पड़ रहा है? आपका -2 पड़ रहा है दाहिने -3 की अपेक्षा, तो यह -2 जो है बड़ा है इससे। उसी तरह से यह -5 है और 1 किधर है? दाहिने तरफ है, अर्थात 1 क्या होगा? बड़ा होगा -5 से। आपसे यह पूछा जाए -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप कहेंगे क्या है? 0 बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पर यह दाएं तरफ पड़ रहा है, इसलिए आपका क्या है? 0 बड़ा होगा, बाएं तरफ वाली संख्या छोटी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि माइनस वाली संख्या, ठीक है, बड़ी है तो वह क्या होगा? इससे धनात्मक वाले से तो यह छोटी ही होगी। अगर ऋण लग गया तो छोटा। देख रहे हैं, 0 से सभी माइनस वाली संख्याएं छोटी होंगी और 0 से ये संख्याएं धनात्मक वाली बड़ी होंगी। ठीक है, आगे चलिए। यह था पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण। आगे देखेंगे पूर्णांकों की विशेषता। आप धन पूर्णांक संख्याओं की भी विशेषता देखे थे, अब आप देखेंगे पूर्णांकों की विशेषता की विशेषता। विशेषता क्या होती है? विशेषता, ठीक है, विशेषता यानी कई इसके गुण होंगे तो विशेषताएं कर लेंगे। पूर्णांकों की विशेषताएं, पूर्णांकों की विशेषताएं में आप देखेंगे, जैसे में पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया, पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया में संबरक नियम संतुष्ट होता है। धन पूर्णांक वाले में अंतर की संक्रिया संबरक नियम का पालन नहीं होता था। संबरक नियम क्या होते हैं? बोलिए। संबरक नियम वह था कि योग वाले में 2 धन पूर्णांक का योगफल 1 धन पूर्णांक ही प्राप्त होता था, और गुणा वाले में क्या था कि 2 धन पूर्णांकों का गुणनफल 1 धन पूर्णांक प्राप्त होता है। संबरक नियम यह बता रहा है, क्लोजर लॉ। योग और गुणन पर संक्रिया थी, और संबरक नियम जो था धन पूर्णांक में अंतर और भाग में उसका पालन नहीं कर रहा था। इसी तरह से यहाँ पर पूर्णांकों के लिए संबरक नियम अंतर पर
लागू होता है, अंतर पर यानी घटाव पर क्या होता है, लागू होता है। जैसे हम ये कह दें कि 2 और -3, यह 2 हम ले लिए, क्या है भाई, ये पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, या ऋण पूर्णांक है या धन पूर्णांक है। देखा जाए इसका अंतर फॉलो कर रहा है, अर्थात 2 में से -3 को घटा लिया जाए तो -3 को घटाएंगे, क्या मिला भाई, 2 माइनस या माइनस पूरा हो गया अंदर, तो +3 हो गया, 5 मिला, क्या मिला, 5 क्या है, बोलिए, पूर्णांक है, हाँ ठीक, अच्छी बात। यह क्या है, 5 पूर्णांक है, अतः यह क्या हुआ, अंतर के नियम का फॉलो कर रहा है। यह भी संबरक नियम हुआ भाई कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक प्राप्त हो गया, अतः यह संबरक नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर, बराबर। चलिए आगे, अब देखा जाए पूर्णांकों में, दूसरी पॉइंट, पूर्णांकों में अंतर की क्रिया, अंतर संक्रिया पर संक्रिया न तो क्रम विनिमेय होती है, न तो क्रम विनिमेय होती है और न ही साहचर्य नियम का पालन होता है। बात समझ में आई बाबू, पूर्णांकों में अंतर संक्रिया जो है न तो क्रम विनिमेय होती है और न ही साहचर्य नियम का पालन होता है। जैसे में आपको एग्जाम्पल ले लें हम, भाई देखिए क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय नियम यही होता है, a + b = b + a, यही होता है ना आपका, हाँ तो ठीक है, यह योग पर है और अंतर में क्रम विनिमय नियम क्या होगा, a - b = b - a, यह क्रम विनिमय नियम है। ऐसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। यह आपका, जैसे में हम ये ले लिया आपका 2 और 3 ले लिया आपने पूर्णांक, तो 2 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा, -1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिला, क्या बराबर है, नहीं बराबर है, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम का पालन अंतर पर नहीं हो रहा है। इसी तरह साहचर्य का भी पालन नहीं होता है, हाँ योग पर हो गया, ठीक है। अब यह देखा जाए आगे, अगली पॉइंट में बता दूं, पूर्णांकों की विशेषता में, पूर्णांकों में योग और गुणन की संक्रिया पर, योग और गुणन की संक्रिया पर, संक्रिया मतलब ऑपरेशन भाई, जो काम चल रहा है इस पर, संक्रिया पर निम्न नियम का पालन होता है, क्रम विनिमय, संबरक संबरक नियम का और साहचर्य नियम का पालन होता है। और एक और होता है निरसन नियम, निरसन नियम का भी पालन होता है। निरसन नियम क्या होता है भाई, निरसन, कंसलेशंस लॉ, निरसन नियम, निरसन नियम का भी पालन होता है। निरसन नियम में आपका होता है, यदि देख लीजिए क्या होता है, यदि a b c क्या है, पूर्णांक है, तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, यदि a + b = a + c, तो क्या होगा, b = c होगा। यदि
ये निरसन नियम है बाबू, ए बी बराबर ए सी, परंतु ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, बी बराबर सी होता है। क्या होता है, बी बराबर सी। यह आपका है निरसन नियम, अर्थात पूर्णांकों की विशेषता के बारे में आप इतना देखा है। और भी देखें, आगे देखेंगे पूर्णांकों का विशेषता में कि पूर्णांकों का तत्समक क्या होता, आइडेंटिटीज ऑफ इंटीजर, तत्समक, पूर्णांकों का तत्समक, या शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, योगात्मक तत्समक, और एक को गुणात्मक तत्समक। अर्थात कोई पूर्णांक ए है, उसमें जिसको जोड़ने से वही प्राप्त हो जाए वह योगात्मक तत्समक, और गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त हो जाए तो उसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। भाई शून्य में, जैसे आप शून्य में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5, अर्थात शून्य आपका योगात्मक तत्समक हुआ, और 1 में गुणा करेंगे 5 का तो क्या मिल जाएगा, 5 ही प्राप्त हो जाए। अर्थात किसी पूर्णांक में किसी से गुणा करने पर वही प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक, और जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, वह योगात्मक तत्समक। इस तरह से शून्य क्या कहलाता है, योगात्मक तत्समक, और एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। योगात्मक प्रतिलोम, अगला विशेषता है योगात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, प्रतिलोम मीन्स आपका उल्टा होता है, विपरीत होता है, इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव देखा जाए, अर्थात वह पूर्णांक किसी पूर्णांक में उसके माइनस से जोड़ देने पर, अर्थात 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर उसका योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर उसका योगफल शून्य हो जाए तो एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं, बराबर शून्य हो गया। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, और -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो यह क्या होंगे, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। क्लियर बात हुई, जिनका योग क्या हो, ऐसे 2 पूर्णांक जिनका योगफल शून्य हो जाए तो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। अगला विशेषता इनकी है भाई, पूर्णांकों में गुणन की संक्रिया, पूर्णांकों में गुणन की संक्रिया योग और अंतर पर वितरित होती है। पूर्णांकों में योग की संक्रिया, गुणन की संक्रिया योग और अंतर पर वितरित होती है। वितरण नियम, जैसे यदि आपका मान लिया जाए, यदि ए बी सी पूर्णांक हैं, ठीक है, तो देखा जाए गुणन की संक्रिया A क्रॉस B प्लस C बराबर होगा A गुणे B प्लस A गुणे C। यह गुणन की संक्रिया योग पर वितरित हो रही है और गुणन की संक्रिया अंतर पर भी वितरित होती है। अंतर पर A क्रॉस B यानी A गुणे B माइनस A गुणे C, यह अंतर पर वितरित होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दे, हम 2 3 5 ले लिया आपने, ये 3 पूर्णांक ले लिया, देखा जाए इस पर वितरित हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड को चेक किया जाए, 2 गुणे
b माइनस सी, b की वैल्यू 3 माइनस 5, कितना मिला बाबू 2 इंटू 3 में से 5 निकाल लेंगे, कितना बचेगा -2, शाबाश 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 मिला। इसका राइट ले लिया जाए, a क्रॉस b यानी कि 2 गुणे 3 और माइनस a क्रॉस c, तो 2 गुणे 5 हो गया। क्या मिला बाबू, यह मिल गया 2 3 के 6 हो गया और -5 दूना के 10 हो गया। घटा देंगे कितना मिला -4। देख रहे हैं दोनों केस में बराबर आ रहा है, अतः गुणन का संक्रिया योग और अंतर पर क्या है, वितरित है, वितरित। और पूर्णांक भाग की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं होते हैं। अगला इसकी विशेषता है पूर्णांक भाग की संक्रिया पर वितरित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप गुणन की संक्रिया पर वितरित हुआ था, भाग की संक्रिया पर वितरित नहीं होगा। आगे हम आपको बता दें, यह थी विशेषता पूर्णांक के बारे में। आप बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, बातें न समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आगे देखिए, सम तथा विषम पूर्णांक, सम तथा विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक क्या होते हैं, इवन एंड ऑड इंटीजर, इंटीजर्स। सम अर्थात इवन, विषम अर्थात ऑड। क्लियर। ये पूर्णांक क्या होते हैं, सम और विषम। देखिएगा, +2 -2 +-4 +-6 ... यह आपके सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक। और +-1 +-3 +-5 ... ये क्या है, इनको विषम पूर्णांक कहा जाता है। बात बराबर। यह आपके सम पूर्णांक हैं और ये क्या है, विषम पूर्णांक है। आगे देखेंगे टॉपिक पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान देखा जाए, इसमें आप देखेंगे यदि a पूर्णांक है तो इसका निरपेक्ष मान, यदि a पूर्णांक है इसका पूर्णांक है तो इसका निरपेक्ष मान इतना से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, a कोई पूर्णांक है तो इसके निरपेक्ष मान को इतना से, इसको पढ़ेंगे क्या, मापांक a पढ़ा जाता है, मापांक a पढ़ते हैं। मापांक a पढ़ा जाता है इसको। कोई जैसे में आपका 5 है तो इसका निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मापांक 5। ठीक है, मॉड 5 a को उसी तरह से कोई भी पूर्णांक हो तो उसके निरपेक्ष मान को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और उसको पढ़ते हैं मापांक और जो पूर्णांक होगा। अच्छा, कोई पूर्णांक a है तो ऐसे भी होता है, मापांक a बराबर a। ठीक है, a 0 अथवा क्या हुआ, ये धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक।
और मापांक माइनस ए बराबर ए होगा, ठीक है ना। ए क्या है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, क्लियर। यानी मापांक ए बराबर ए और ऋण है संख्या, मापांक उसका निकालेंगे तो भी ए प्राप्त होता है, और ए क्या होना चाहिए, ऋण पूर्णांक होना चाहिए उस केस में। जैसे में बता दें हम आपको कि 5 का पूर्णांक 5 माइनस 6 का पूर्णांक 6 प्राप्त होगा। यदि ऐसे कहीं लिखा गया है -2 × 5, इसका मापांक निकालना है, अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान निकालना है, तो बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -10 हुआ और इसका मापांक निकालेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए है, और इस पर संबंधित जो भी प्रश्नावली होंगे, सवाल होंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।